हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइंग गाइड में। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक स्मिथ जो ट्रेड के जो हमने सर्वे करवाया था आपका कि कितने बच्चों का की कट ऑफ कितने मतलब कट ऑफ जाएगी अब की बार फिजिकल के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए और फाइनल में कितनी जाएगी, तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो मैंने कल आपका सर्वे करवाया था, सरों ने काफ़ी बच्चों ने मेरे पास डाटा पहुंचाया, रेस्पॉन्स दिया। तो लगभग ये मान के चलो कि 290 बच्चों ने मेरे को डाटा दिया है, मतलब रेस्पॉन्स दिया है, गूगल फॉर्म को भरा है। तो लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली 300 ये मान के चल रहा हूँ, 300 रेस्पॉन्स मेरे पास आए हैं बच्चों के। 300 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है और उसके बेस के ऊपर एक बढ़िया मेरे पास ये मान चलो 300 बच्चों का डाटा एक अच्छा डाटा होता है एग्जैक्ट कट ऑफ जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 300 बच्चों ने ये डाटा आप गूगल फॉर्म फिल किया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको बिल्कुल जो गूगल फॉर्म भरा था उसी के डाटा के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं खुद मन से कुछ नहीं बोलूँगा। जो रिजल्ट रहेगा उस आपके सामने रहेगा, आप बिल्कुल आप देखिएगा, आपका हक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको। तो हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये है, मैंने क्वेश्चन उसमें डाला हुआ था कि आपको राम ड्राइंग गाइड की जो चैनल है उसमें से कितनी हेल्प मिली। तो आप देख सकते हो जो यस जो कर रखा है वो 81% बच्चों ने यस कर रखा है। मतलब 81% का मतलब ये हो गया 300 मेरे पास रेस्पॉन्स आए थे, तो लगभग कि 240 बच्चों ने मेरे को बताया कि आपके चैनल से हमें मदद मिली है, हेल्प मिली है। 240 बच्चों ने मेरे को बताया है और 18% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नो पे क्लिक किया है। मतलब लगभग ये मान के चलो लगभग 36 नहीं कहेंगे, 36 से ज़्यादा हो गए ना। तो लगभग ये मान के चलो ये हो गए लगभग 40 से 44 के बीच में लगभग हो गए। तो 40 से 44 के बीच 40 से 44 बच्चों ने कहा है कि 18% बच्चों ने कि आपकी चैनल से मतलब हेल्प हमें नहीं मिली है, और 240 बच्चों ने बताया है कि 81% बच्चों ने कि आपके चैनल से हेल्प मिली है। तो ये काफ़ी मतलब बहुत संतुष्टि डाटा है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि इतने बच्चे मिल जाते हैं, यानी अगर इन्होंने हेल्प, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं हेल्प मिली है तो भी वो नो पे टिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं। बाकी जो आपने ये रिजल्ट दिया इस वाले क्वेश्चन में वो बिल्कुल बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपका रहा, तो मैं बहुत ही खुशी हूं और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा इसके लिए। दूसरा जो मैं आपको दिखा दूँ, ये पाई चार्ट, ये आपका मेन है, ये डिसाइड करता है आपकी कट ऑफ को। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ 40 से 50 जो मार्क्स पे जो बच्चों ने क्लिक किया है, तो 40 से 50 बच्चे 20% है, यानी 20% का मतलब लगभग 60 बच्चे, 300 बच्चों का मेरे पास रेस्पॉन्स आया है, तो 60 बच्चे लगभग ऐसे बता रहे हैं कि हमारे 40 से 50 के बीच में नंबर आए हैं। इसके बाद में 50 से 60 वाले बच्चे बोलने वाले 30% लगभग है, 29.9% है। इसका मतलब लगभग 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सर हमारे 50 से 60 के बीच में मार्क्स हैं। दूसरा 60 से 70 वाले बच्चे जिनके 60 से 70 के बीच में नंबर आए हैं, वो लगभग 37 आपके परसेंट है। तो 37% का लगभग 300 बच्चे के रेस्पॉन्स के हिसाब से हो गया 110 बच्चे, लगभग 110 बच्चे ये हो गए। मैं इधर लिख देता हूँ, इसका डाटा जो है वो इधर लिख देता हूँ, 110 बच्चे। 70 से 80 बच्चे कह रहे हैं कि 10% है कि सर हमारे 70 से 80 नंबर आएंगे। तो ये आपके लगभग हो गए 30 बच्चे। और अब बच गए 80 से 90 वाले बीच में आपके हैं, ये बच्चे हैं लगभग 2% मैंने देखा था, 2% के लगभग है, मतलब 1.5% है। तो ये मान के चलो 3 से 4 बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि सर हमारे 80 से 90 नंबर आएंगे। तो ये आपका डाटा है, आपके सामने, आपके आंखों के सामने है पूरा जो आपका डाटा 300 बच्चों का। काफ़ी डाटा होता है इनमें से। देखो ये एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, 100% मैं नहीं बता सकता, बट 90% हम इससे कट ऑफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि जो 10% है वो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो गलत डाटा प्रोवाइड करवा देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो भी ऐसे ही फिल कर देते हैं गूगल फॉर्म को। तो 90% लगभग ये मान के चलो 80 से 90% जो है वो डाटा हमारे पास करेक्ट आया है, और हम इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये डाटा आपके सामने है। देखो अब इसमें बात करें तो इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि अप्रोक्स नंबर बताओ कि आपके कितने, उसके बाद में जो मैंने उसमें क्वेश्चन डाला था कि आपके अप्रोक्स कितने मार्क्स हैं,
तो 50 प्लस वाले बच्चे जो हैं कि सर हमारे 50 प्लस नंबर हैं, जिन बच्चों ने बताया कि हमारे 50 प्लस नंबर आएंगे, वो लोग लगभग 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने उन्होंने मेरे को बताया। इसके बाद में 60 प्लस वाले जो बच्चे हैं कि सर हमारे तो 60 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चे लगभग जो डाटा आया है उन्होंने बताया है कि लगभग 120 स्टूडेंट है लगभग जिन्होंने मेरे को बताया कि सर 60 प्लस हमारे मार्क्स बन रहे हैं। इसके बाद में ये जो 200 बच्चे हैं वो इसी में आ लिए, 120 में इंक्लूड है वो, यानी वो सॉरी ये 120 वाले ये 200 में इंक्लूड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो सर जो 300 बच्चे जो रेस्पॉन्स तो 300 बच्चों ने दिया है, प्लस 50 प्लस वाले 200 बच्चे हैं, तो जो बच्चे रह गए वो 40 से ऊपर नंबर फिल किए हैं, मतलब 40 से 50 जो मार्क्स हैं उन्होंने लगभग 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सर हमारे 40 से 50 के बीच में अंक हैं, मार्क्स हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 70 प्लस वाले बच्चे कितने हैं, तो 70 प्लस जिन्होंने बताया कि सर हमारे 70 प्लस मार्क्स हैं, ऐसे मेरे पास 30 स्टूडेंट आप मेरे पास आए हैं। 80 प्लस वाले मेरे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं। 75 प्लस वाले टोटल मेरे पास 15 स्टूडेंट हैं। ये थोड़ा आपका मोटा ये आप मेरे पास डाटा आया है। तो अगर हमें कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में टोटल लगभग 75 पोस्ट है, तो 75 पोस्ट पे लगभग 2.5 गुना बुलाएंगे बच्चे, तो लगभग ये माने चलो 200 बच्चों को तो ही कम से कम 200 बच्चों को तो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए वो बुलाने वाले हैं। अगर 200 बच्चों की बात करूं कि सर 200 बच्चे कितने हैं कि जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो 50 प्लस बच्चे मेरे पास जिन्होंने 50 प्लस टिक मार रखा है कि सर हमारे तो 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, ऐसे इतने मेरे पास 200 ही स्टूडेंट हैं। लगभग 210 के कुछ मेरे पास डाटा आया है, तो 210 के लगभग स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर हमारे तो 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो वही बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपके ट्रेड टेस्ट के लिए लगभग 50 कट ऑफ ही लगने वाली है। 50 से 55, हाँ 2 से 4 आपके ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, बट जो कट ऑफ रहेगी वो इसी आपकी लाइज में रहेगी। तो ये मान के चलो, मैं अगर आपको बता दूं तो आपकी यूआर की जो कट ऑफ है लगभग 4 से 5 नंबर जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। तो लगभग ये मान के चलो, मैं आपको बता चुका हूं कि 50 यूआर के लिए 55 नंबर, आपकी ट्रेड टेस्ट के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, फाइनल के लिए 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 4 से 5 नहीं तो 3 से 4 आपके नंबर बढ़ सकते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। बट ये जो कट ऑफ की बात कर रहा हूं ये मैं फिजिकल के लिए बात कर रहा हूं, फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो जनरल की लगभग 50-55 के करीब आपकी जाएगी। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की लगभग सेम रहेगी, 54-55 ही आपकी ओबीसी की रहने वाली है। एससी की जो है, एससी की कट ऑफ आपकी लगभग 50 की रहेगी। एसटी की कट ऑफ जो है वो आपकी लगभग ये मान के चलो 45 भी आपकी रह सकती है। तो ये आपकी कट ऑफ मैं आपको बता दिया, मैं आराम अच्छे से इसको लिख देता हूं दोबारा जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। यूआर और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस भी इसी में, थोड़ा ईडब्ल्यूएस को मैं ओबीसी में शामिल करूंगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मैंने ये एक का है, और यूआर की मैं बता दूं तो 55 के करीब मैंने बताया है आपको। ईडब्ल्यूएस की जो बताई है वो लगभग मैंने आपको बताई है 53, और ओबीसी की भी 53 लगभग। एससी की जो है वो लगभग 48 या फिर 50 के हेर फेर में 48 मैंने लिखी है। एसटी की जो है, एसटी की लगभग आपकी 45 के करीब आपकी कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है बिल्कुल इतना। ये जो अब कट ऑफ है मैंने मन की मर्जी से नहीं बताई है, मैंने अपने खुद के दिमाग से भी नहीं बताई। जो पिछली कट ऑफ थी पिछली बीआरओ की वो भी लगभग इतनी ही थी। अब की बार थोड़ी ज्यादा है क्योंकि अब की बार जो पेपर है वो पिछली बार से इजी है। पेपर जो है आपकी बार इजी है, पिछली बार हार्ड पेपर आया था, बहुत हार्ड पेपर आया था, बट इनकी बार जो आपका एग्जाम हुआ है वो पिछली बार से इजी है, इसलिए थोड़ी कट ऑफ भी बढ़ी है। देखो अब ये जो डाटा है ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये मैंने आपके गूगल फॉर्म पे जो आपने फॉर्म डाला था उसकी कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूं, और जो डाटा आ रहा है वो भी एग्जैक्ट आ रहा है, वो उसमें कोई आपकी हेरी फेरी नहीं है। क्योंकि जो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो आपकी 40 के करीब थी एसटी एससी की, और लगभग अब की बार 48-45 के करीब है। तो लगभग आपकी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि पिछली बार हार्ड पेपर था, अब की बार थोड़ा आसान पेपर है पिछली बार से, इसलिए अब की बार कट ऑफ भी इंक्रीज हुई है। तो ये मान के चलो ये जो कट ऑफ आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है
ये ट्रेड टेस्ट और फिजिकल के लिए रहेगी। 2-4 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर यूआर का कोई बच्चा 50 पर भी है तो वो भी, उसका भी नंबर आ सकता है। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कि उसका नंबर ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं आएगा, उसका नंबर भी आपका ट्रेड टेस्ट के लिए आ सकता है। ओबीसी का अगर 50 पे कोई बच्चा है, 48-50 पे, उसका भी नंबर आ सकता है। एससी का कोई 45 तक बच्चा है तो उसका भी आ सकता है। एसटी का कोई 42-43 पर बच्चा है तो उसका भी आ सकता है। और ये कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर भी हो सकती है, जैसे यूआर की आपकी 57 पे लग जाए, ओबीसी की आपकी 55 पे लग जाए, एससी की आपकी 50 पे लग जाए, एसटी के 48 पे लग जाए, तो 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होगी, ज्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा, और ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल मैंने आपकी मन की मर्जी से कुछ भी नहीं बनाया है। ये आपने जो आप मेरे को डाटा प्रोवाइड किया है उस डाटा के अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ आपकी आई है। कट ऑफ आपकी ये आपको दिख रही है। तो ये आज की वीडियो थी। बाकी जो ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। लगभग ये मान के चलो 10 से 15 दिन आपके लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम ही लगेगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के लगभग 1 महीना आपको मिलेगा ट्रेड टेस्ट में। मैं आपको बता दूंगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके ट्रेड टेस्ट में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, कैसे आपको क्या क्या उसमें करना होता है, क्या क्या उसमें करवाते हैं। बिल्कुल बेस्ट मैं आपकी पूरी आपके साथ आपकी पूरी रिक्वायरमेंट में रहूंगा। तो ये आपकी कट ऑफ थी। आप बच्चों ने बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया, बच्चों ने काफ़ी 300 रेस्पॉन्स, एक अच्छे खासा रेस्पॉन्स माना जाता है, बैड रेस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद में बच्चों ने ऐसे भी काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर आपके चैनल से हमें बहुत मदद मिली है, 81% बच्चों ने बताया है। तो इसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिल्कुल दिल से आपकी शुक्रिया। तो ये आज की वीडियो थी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसने वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।